हेलो गाइस, मैं हमेशा स्वागत है आपका दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया या नहीं? भाई जरूर बनवा लो। मैं तो बोलूंगा सब लोग बनवा लो। क्यों? क्योंकि भाई ये एडमिशन प्रोसेस में काम आएगा आगे। मैं जो भी स्कॉलरशिप बताने वाला हूँ हर जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि आपने एक बार बनाया तो लाइफ टाइम चलता है। तो फ्यूचर में आप जब बड़े हो गए, ओके, कहीं और कुछ और काम कर रहे हो, लीगल वर्क एंड ऑल, वहां पर भी काम आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज काइंड ऑफ प्रूफ कि भाई आप इस स्टेट में मोर देन 10 ईयर्स से हो, आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंसी हो या परमानेंट रहीवासी हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो बेसिकली तहसील ऑफिस, तलाटी ऑफिस से बनता है। ठीक है, आप उससे रिलेटेड मैं सारे डिटेल आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वो दिखता कैसा है, कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, ये एक रफ कॉपी है, एक स्टूडेंट कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, एक स्टूडेंट कॉपी है, कुछ डिटेल्स मैंने हाइड कर दी है जो कि जरूरी होती है। ये कुछ इस तरह से दिखता है जो लेटेस्ट होता है। यहाँ पर बारकोड होता है, बारकोड के नीचे नंबर होता है। जब आप क्या प्रोसेस में फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर पूछता है भाई की सर्टिफिकेट नंबर बताओ, तो आपको ये बारकोड के नीचे का नंबर डालना होता है। उसके अलावा ये कुछ इस तरह से दिखता है, सर्टिफिकेट ऑफ एज एंड नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, इस तरह से लिखा रहता है। इसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी अपलोड करोगे, और जहां पूछा रहेगा कि भाई नेशनलिटी सर्टिफिकेट, तो आप ये मत टेंशन लेना नेशनलिटी सर्टिफिकेट क्या है, ये तो किसी ने बताया नहीं, ये कहाँ अपलोड करना है। नहीं रे भाई, यही चीज को उसमें भी अपलोड करना है। डबल जगह पे ये यूज हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर यूज हो जाएगा? नेशनलिटी सर्टिफिकेट की जगह पे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह पे, दोनों जगह पे यही यूज होगा। ठीक है। ठीक है, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, ऐसा नहीं है कि आपका महाराष्ट्र में बर्थ हो तभी ये बनेगा, नहीं। आप महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से हो, आपका बर्थ कहीं और हुआ है तो भी ये आप बना सकते हो, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ प्रूफ कि आप मोर देन 10 ईयर से स्टेट में हो, ताकि आपको महाराष्ट्र के जो भी राइट्स है वो आपको मिले। दैट इज, कॉलेज में 85% सीट महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहता है, तो वो आपको मिले। बराबर, 15% AIQ कोटा से होता है जिसमें जेई मेन लगता है, तो उससे बेटर है कि सिटी से आपको अच्छा कॉलेज मिले। दैट्स वाई डोमिसाइल होता है, तो इसलिए डोमिसाइल सबको लगेगा ही लगेगा, वो आपको बनवा के रखना ही रखना है। उसके अलावा बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर मैंने तो सुना था बिना डोमिसाइल के भी एडमिशन हो जाता है। हो जाता है, मैं बता दूं, सिर्फ इंजीनियरिंग, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इंजीनियरिंग एक ऐसा एडमिशन प्रोसेस है जहां पर डोमिसाइल के बिना भी एडमिशन होता है। अदरवाइज बाकी जो भी डिग्री है, मेडिकल, ओके, LLB, BEd वगैरह हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, MBA वगैरह हो गया, वहां पर डोमिसाइल आपको लगेगा ही लगेगा। सिर्फ इंजीनियरिंग में एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, आप ओपन से एडमिशन लेना चाहते हो और आपका महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है, आपने 10-12 भी महाराष्ट्र से किया है, तो डोमिसाइल के जगह पे बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। या तो लिविंग सर्टिफिकेट आपका लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का किसी भी पार्ट, मुंबई या कोई भी लोकेशन महाराष्ट्र के अंदर का, तो वो भी चलेगा। कंडीशन अप्लाई, 10th आपका यहीं से होना चाहिए, 12th यहीं से होना चाहिए, और बर्थ यहाँ का होना चाहिए। तो अदरवाइज बाकी किसी भी केस में डोमिसाइल होना चाहिए। या तो आपका होना चाहिए, और आपका नहीं है तो आप टाइप बी कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपके पेरेंट का भी चलेगा, फादर या मदर। हर एक चीज एकदम स्पष्ट क्लियर है। आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा आप एक बार वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। ओके, उसके अलावा भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया। कहाँ बनता है मैंने बताया, तहसील ऑफिस या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, बट सबसे कन्वीनियंट जो होता है वो तहसीलदार के पास, तहसील ऑफिस, तालुका ऑफिस जो हम लोग बोलते हैं। डॉक्यूमेंट मोटा मोटी जो लगता है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस का प्रूफ, ओके, और एज का प्रूफ। हाँ, एक इसमें एक और चीज होता है कि भाई अगर आपका 18+ हो चुका है तो आपका डायरेक्ट बन सकता है, बराबर। बट अगर आपका 18+ नहीं हुआ है तो नॉर्मल प्रोसेस क्या बोलता है कि पहले आपका फादर का बनेगा, ओके, और फादर का बनने के बाद फादर के डोमिसाइल के बेसिस पे आपका बनेगा। इसमें फादर का डोमिसाइल लगेगा, और साथ में आपका पिछले 10 साल का प्रूफ, जिसमें आप 10th का मार्कशीट वगैरह जो भी है, मतलब पिछले 10 साल का मार्कशीट वगैरह वो आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है? एप्लीकेशन फॉर्म, या अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर कुछ 5-10 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, वो भरना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आपले सरकार वेबसाइट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, आपले सरकार GOV.O ऑनलाइन, ऐसा कुछ तो है। आपले सरकार आप वेबसाइट डालोगे तो मिल जाएगा, तो उस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इसको नॉमिनल चार्ज तो इसका 50 रुपए के आसपास ही होता है, ओके, उससे कम भी हो सकता है, 36 या 50 रुपीज ऐसा। बट कभी कभी नहीं बनता है तो आप किसी एजेंसीज का हेल्प करते हो, किसी एजेंट से हेल्प लेते हो, ओके, वो बना के देते, तो उनके कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, ओके, वो मैं बता नहीं सकता। बट हाँ, आपके फ्रेंड वगैरह ने किसी ने बनाया रहेगा तो उससे पूछ लेना, और उसी एजेंट्स वगैरह से बनाना। किसी के पास भी किसी को भी पैसे वगैरह मत दो, आजकल बहुत फ्रॉड भी चल रहा है। आपको मालूम है आपके कांटेक्ट में किसी ने बनवाया है, उसी के एजेंट को दो।
ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, आपके पहचान का होना चाहिए, या आपके नियर बाय में जो नगर सेवक वगैरह है उनसे हेल्प लो, उनके कॉन्टेक्ट में कोई रहेगा तो, या उनके द्वारा आप बनाने के लिए हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पर लगता है कि आप सब एफिडेविट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई आप जो बना रहे सपोज फोटोग्राफ लगेगा। उसके अलावा जैसे मैंने बोला प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में एक कोई भी लगेगा, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड तो आपका बना रहेगा, पासपोर्ट रहेगा तो हो सकता है। ओके, या ये सब चीजें होती है, इसमें से कोई भी एक। फिर लगेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। आप समझ लो उसमें आपने आधार कार्ड यूज किया तो यहाँ पर आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा, जैसे राशन कार्ड हो सकता है या लाइट बिल हो सकता है। ओके, ये सब वगैरह हो सकता है। प्रूफ ऑफ एज में आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट चल सकता है, स्कूल का या कॉलेज का बर्थ सर्टिफिकेट चल सकता है। ओके, स्कूल की एलसी वगैरह हो सकती है, बोनाफाइड मैंने बोला इसमें से कोई भी एक। ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, और माइनर के लिए मैंने ऑलरेडी बोला फादर का बनता है। ठीक है, सजेस्ट। और इसको कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत जगह पे यूज होता है भाई, बहुत जगह पे यूज होता है, आपके सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं, बहुत जगह पे यूज होता है। अब ये अलग अलग केसेस है। ठीक है, ये रहने दो। जैसे मैंने बोला कि दो प्रोसेस है, एक ऑफलाइन प्रोसेस है और एक ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस आपले सरकार वेबसाइट होता है, ऑफलाइन जैसे मैंने बोला तहसीलदार के पास जाके आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने का सिंपल है, वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन बनाओ, लॉगिन बनाने के बाद वहां पर जाके आप जो जो भी है क्लिक वगैरह करके आप कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं एक सेकंड, वेबसाइट जो रहेगा आपले सरकार वेबसाइट होता है। ठीक है, ये मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, आपले सरकार .महाऑनलाइन.gov यहाँ .in यहाँ पर बनता है। यहाँ पर आप बेसिकली अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ऑलरेडी आ रहा है एज नेशनलिटी डोमिसाइल, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट। ओके, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर अप्लाई करके आप जो है अप्लाई करके पूरा प्रोसेस कर सकते हो, अगर ऑनलाइन करना है तो। ओके, और ऑफलाइन जैसे मैंने बोला कि भाई ऑफलाइन तहसील ऑफिस में होता है, किसी भी मोड से आप बनाओ। ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं, बनने से मतलब है। ओके, और इससे जनरली 15 से 30 दिन लगते हैं, कहीं कहीं पर ज़्यादा भी लग सकता है। तो दैट इज़ द थिंग, वो आप थोड़ा सा देख लेना कि भाई जल्दी से जल्दी बन जाए, ताकि आपका बेसिकली क्या हो, एडमिशन में स्मूथली हो जाए। एजुकेशन पर्पज में यूज होता है, जैसे मैंने बोला फ्यूचर में आपको कहीं आप जा रहे हो, ओके, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह में कहीं 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 पर डोमिसाइल मांगते हैं, तो वहाँ पर यूज कर सकते हो। एक बार बन गया तो लाइफ टाइम यूज कई बार भी कर सकते हो। किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट स्कीम वगैरह में आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, जैसे कि एक महाडा लॉटरी करके होता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर डोमिसाइल लगता ही लगता है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, एग्जाम्पल मैंने दिया। तो भाई बहुत काम की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा मैंने बहुत कुछ बताया, जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। ओके, और जुरिडिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होता है, कौन सी जगह पे एडमिशन लेना चाहिए, तो मुंबई पुणे के अलावा और कौन कौन सी जगह है यहाँ पर आईटी कंपनी ज्यादा है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो सारे वीडियोस देखो भाई, काफी काम का है ये प्लेलिस्ट, तो आप फॉलो करो ही करो। ओके, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। और ये सीआरआर चेक सीरीज है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस का मैंने 20+ कॉलेजेस का मैंने पर्सनली जो है रिसर्च करके पूरा रिव्यू दिया हुआ है। ये आप देखो, आपके लिए काफी काम का होगा, आपको अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैंने A to Z कवर किया है, फीस क्या है, हॉस्टल क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कौन सी कंपनी आती है, A to Z चीजें मैंने इस वीडियोज में कवर की है, तो ये आपको देखना चाहिए। ओके, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और ये जो प्लेलिस्ट है इसमें काफी वीडियोज है, इंजीनियरिंग एडमिशन 2026, ओके, फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ऐसा भी आपको लिख के आएगा, तो वो आप जरूर देखो। आपको कैसा लगा वीडियो, फीडबैक बताइए आप। ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो इस प्लेलिस्ट में नहीं है, आप बताइए, तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। और आपको अर्जेंट है वीडियो का, तो जो भी टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है, TFWS, EWS, लोन, एजुकेशन लोन, कुछ भी, वो वर्ड सर्च करो यूट्यूब पे, और साथ में दिनेश सर सर्च करो, दिनेश सर एजुकेशन लोन, दिनेश सर TFWS, दिनेश सर EWS, दिनेश सर स्कॉलरशिप, ओके, महाडीबीटी स्कॉलरशिप, दिनेश सर फ्री गर्ल्स एजुकेशन, आपको पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और वो काफी इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, वेरएज आपको नई वीडियो चाहिए जो ये प्लेलिस्ट में नहीं है, तो आप हमें बताइए, मैं जरूर उसको एज सुन एज पॉसिबल प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, मैं हूं आपका अमित सर, दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल से बने रहो।